आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे मॉडल फॉर्म। यानी कि आज हम forms.py फाइल जो होती है उसको क्रिएट करना सीखेंगे और जो इनबिल्ट फॉर्म होता है जेंगो का उसको लर्न करेंगे। उसको हम मॉडल फॉर्म भी कहते हैं या फिर आप इनबिल्ट फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारा ऐप है जो हमने बना रखा है, इसके अंदर व्यूज है, यूआरएल्स है, मॉडल्स है, ऐप है, admin.py है, इनिट है। इसके अंदर हम एक फाइल और बना लेंगे, उसका नाम क्या होगा? forms.py। forms.py मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ forms.py। ठीक है, ये हमने forms.py फाइल बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, कुछ इंपोर्ट्स करेंगे। फ्रॉम जेंगो, यानी कि जो जेंगो है हमारा, जेंगो जो फ्रेमवर्क है वहां से हम इंपोर्ट कर लेंगे क्या? फॉर्म को। हम फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे, हमारा फॉर्म इंपोर्ट हो गया। और हमने एक मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर ये बना रखा है, मॉडल बना रखा है, टेबल। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, यहाँ पर एम्प्लॉय, इस तरह हम इंपोर्ट। और हम ये भी कर सकते हैं, हम स्टार भी लगा सकते हैं। स्टार का मतलब आपको पता ही होगा, ऑल है। ठीक है, अगर मल्टीपल डेटाबेस के अंदर, यानी मल्टीपल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती है हमारी, यानी मॉडल्स डॉट पी फाइव में काफी सारे मॉडल हैं, तो हम बार बार नाम लिखने से अच्छा स्टार लगा देंगे। लेकिन करंटली हमारे पास एक ही टेबल है, एक ही मॉडल बना हुआ है, एक ही डेटा है, यानी एम्प्लॉय की टेबल बनी हुई है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम व्यूज में करते हैं। हम यूआरएल्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर जब हम जाते हैं, यहाँ पर भी हम एक एक करके कर रहे हैं। लेकिन जब हमें पता है 10 से 15 या 20 या 25 या मल्टीपल बहुत सारे व्यूज बने हुए हैं जो कि हमें सबके यूआरएल बनाने हैं, तब हम इस तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो रिपीटेटिव टास्क हो जाएगा ना, हम बार बार एक एक चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, हम अपनी स्टार लगा सकते हैं। हमने स्टार लगा दिया, खत्म। ये भी काम चल रहा है, क्लोज कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम हर एक फाइल में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अभी एक ही डेटा है तो एम्प्लॉय के नाम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा forms डॉट पी वाई फाइल जो हमने बनाई है, इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म जनरेट करते हैं जो कि इनबिल्ट फॉर्म होता है, मॉडल फॉर्म होता है। कैसे करते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, एक, ये भी क्लास पे ही चलता है। यानी कि जैसे हम व्यूज डॉट पी वाई फाइल है, व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर हम फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। और हम क्लास बेस्ड भी कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। यानी कि एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स वाला जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, हम वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ, जैसे मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल हो गई और आपकी फॉर्म्स डॉट पी वाई, यहाँ पे हमें मोस्टली क्लास के ऊपर ही काम करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं। मैंने कहा एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म, और मैंने यहाँ पे ये जो इंपोर्ट किया हुआ है फॉर्म्स, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आएंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हम डॉट नोटेशन लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं जो हमें, जिनके ऊपर काम करना है। और वो मेथड क्या है? मॉडल फॉर्म। मैंने, यानी कि डेटाबेस का फॉर्म, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे कॉल कर लिया और डॉट नोटेशन लगाई और यहाँ पे लिखा मॉडल फॉर्म। ये हमारा मॉडल फॉर्म ये आ गया। सिंपल है, ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे जो होती है मेटा क्लास, जो कि एक इनबिल्ट क्लास है जो इनहेरिट करती है चीजों को और हमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज देती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास मेटा, मैंने क्लास मेटा कर दिया और यहाँ लिखा मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मॉडल, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना, क्लास मेटा, ये मॉडल, ये प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है। ये हर बार फॉर्म बनाते वक्त, जो इनबिल्ट हम फॉर्म बनाते हैं, उस बनाते वक्त हमें ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, मॉडल वेरिएबल तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये इनबिल्ट बिहाइंड जो है ना, ये फिक्स्ड है। मैं इसी तरह लिखूंगा, ये जो मॉडल है, इस मॉडल का मतलब ही डेटाबेस का मॉडल है। ऐसा नहीं कि मैं अपने नाम से बना रहा हूँ, मैं इसको यूं कर दूंगा मॉडल्स, या मैं इसको माई मॉडल कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा। नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। मैं यहाँ पे मॉडल बना ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है यहाँ पर फॉर्म में। मैंने मॉडल किया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था अपना मॉडल, ये वाला मॉडल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय कर दिया मैंने। और अब हमारा एक और कीवर्ड आता है, यहाँ पे आता है, ये हमारा है फील्ड, फील्ड की स्पेलिंग, फील्ड्स। ठीक है, ये हमारा फील्ड्स आ गया।
मैंने फील्ड लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे मॉडल में कितनी फील्ड है, 3 फील्ड है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक लिस्ट में 3 फील्ड बता देंगे। सिंपल, यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया एड्रेस। ठीक है, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इतना आसान था हमारा मॉडल फॉर्म बनाना, यानी कि इनबिल्ट फॉर्म बनाना। हमारा डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ था, और अगर हमें बनाना भी पड़ता तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम डेटाबेस बना लेते, यहाँ पे मतलब मॉडल बना लेते, टेबल बना लेते डेटाबेस की। सिंपल, और यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करके सिर्फ ये लिस्ट फील्ड बता देते, सिंपल हो जाता। ठीक है, और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा मेन काम जो है, हमारा मेन काम है व्यूज डॉट पी वाई फाइल बनाना, और हमारा एस टी एम एल डेटा बनाना, एस टी एम एल की फाइल बनाना, क्योंकि उसके अंदर ही तो हम इस फॉर्म को इम्पोर्ट करवाएंगे, फिर वहां से हम डेटा लेंगे और हमारे डेटाबेस में जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटाबेस के अंदर डेटा डालने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल से क्वेरी रन कर रहे थे, क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे थे, और वहां से हम रो क्वेरीज को रन कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एच टी एम एल फॉर्म से अपना डेटा लेंगे और उसको डायरेक्ट डीबी में प्रिंट करवाएंगे, और उसको एम्प्लॉय लिस्ट वाले पेज के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। सिंपल, इतनी ज़्यादा इजी प्रोसेस हो जाएगी हमारे इस जेंगो के इनबिल्ट फॉर्म से, मॉडल फॉर्म से। तो हमने ये 2 चीज़ें बना ली है, हमारा क्रिएट हो चुका है, ये हमारा ये भी क्रिएट है। अब हम चलते हैं अपना व्यूज डॉट पी वाई फाइल के ऊपर। हम व्यूज डॉट पी वाई फाइल के ऊपर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं डेफ, और उससे भी पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे अपनी। इंपोर्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मॉडल तो ऑलरेडी आ ही रखा है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था एम्प्लॉय लिस्ट वाला, ये तो हमारा ऑलरेडी कवर है, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे हम फॉर्म वाले जो डेटा है ना उसको भी ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्म, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डॉट फॉर्म, ये हमारा फॉर्म्स हो गया। इम्पोर्ट एम्प्लॉय फॉर्म, ये वाला, ये हमारा आ चुका है। सिंपल, हमारी इंपोर्ट कंप्लीट है, जो जो हमें जरूरत है वो भी कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पर ना एक और होता है रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट कहते हैं पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवाने को, जो कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम रिडायरेक्ट भी कर लेते हैं साथ साथ इंपोर्ट। हमारे इंपोर्ट्स कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे हम लिखते हैं डेफ क्रिएट, क्रिएट एम्प्लॉय, मैं इस तरह कर देता हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, क्रिएट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट मैंने किया, और यहाँ पे मैंने सिंपल, अभी हम बिल्कुल फंक्शन सिंपल बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस हम थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे फंक्शन बनाए थे वो बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल लॉजिक वाले थे, ज्यादा कुछ नहीं करा था हमने। यहाँ पर हमें थोड़ा सा माइंड को फोकस करना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम डेटाबेस के साथ डील करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा डीबी भी कनेक्ट है, हमारा व्यूज डॉट पी वाई लॉजिक वाली फाइल भी कनेक्ट है, यहाँ पर हमारा टेम्पलेट भी कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फॉर्म्स भी कनेक्ट है, और यहाँ पर हमारा urls.py वाला फाइल जो है वो भी कनेक्ट है। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम करेंगे इफ, यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आएगा एचटीएमएल फॉर्म से, वहां पर हम जो फॉर्म बनाएंगे, बल्कि वो फॉर्म हमारा हमने यहाँ पे बना लिया, बस थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कोड, एक्स्ट्रा टैग लिखने हैं वहाँ पे। तो वो जो डेटा है वो हमें क्या, किस फॉर्म में मिलेगा, पोस्ट की फॉर्म में मिलेगा। आपको पता होता है कि फॉर्म्स क्या होती है, जैसे क्रड ऑपरेशन होता है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, यानी कि डेटा को ऐड करना, क्रिएट करना, उस डेटा को रीड करना, प्रिंट करवाना, उस डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना। तो ये ऑपरेशंस होते हैं, ये आपको पता ही होंगे, ये आपको पता है ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है इस पे अलग अलग चीजें चलती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, पैच मेथड है, गेट मेथड है, डिलीट और डिलीट मेथड है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स होते हैं, हम इन मेथड्स के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारा जो डेटा रिसीव होगा फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर, यानी डेटाबेस के अंदर, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा पोस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, जो हमारे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यानी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है उसका मेथड क्या है, अगर वो पोस्ट है। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, ये वाली इफ एल्स, इस वाली कंडीशन, कि अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, जो अपकमिंग डेटा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा है, एकदम सिक्योर डेटा आ रहा है, तो क्या करो, अब इसके कोड जो है वो रन कर दो, यानी कि ये कोड अब रन होगा, जो कि हम यहाँ पे लॉजिक लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा फॉर्म, फॉर्म इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लिया फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, इस वेरिएबल के अंदर ये वाला फॉर्म आएगा जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं, ये वाला फॉर्म। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म, और यहाँ पर हम इसके अंदर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है वो एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर आएगी और वो एक वेरिएबल बन गया। सिंपल। तो ये दो कंडीशन हमारी हो चुकी है। पहली कंडीशन ये है, फिर उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया इस वाले को इंपोर्ट करके, इस फॉर्म को, जो कि ये है। सिंपल। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब एक और कंडीशन लगा देते हैं कि हमारे पास पहली चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारे पास रिसीविंग डेटा है, जो हमारा गेट वाला डेटा हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, पोस्ट की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर डेटाबेस के अंदर जो डेटा आ रहा है फॉर्म के थ्रू, वो पोस्ट की फॉर्म पे है, उस पर मेथड पोस्ट लगा हुआ है। एक चीज हमारी क्लियर है। जब हम ये वाली क्लियर थी तो हम इस वाले ब्लॉक के अंदर आ गए और हमने यहाँ पे एक फॉर्म नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और ये वाला जो फॉर्म है ये यही वाला फॉर्म है जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं अपनी forms.py फाइल के अंदर। बिल्कुल क्लियर है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक और कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ फॉर्म, जो हमारा फॉर्म है ये वाला, ये जो हमारा फॉर्म है, अगर ये क्या है, ये हमारा ये हमारा फॉर्म जो है, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, हाँ, ये हमारा फॉर्म जो है इज वैलिड। अगर ये वाला फॉर्म हमारा वैलिड है, यानी सब चीज ओके है, जो डेटा हमें चाहिए था, जिस हिसाब से हमने फील्ड मॉडल के अंदर बनाई थी, फॉर्म को डिफाइन करा था, वो सब कुछ ओके है, कोई लूप होल नहीं है, तो हमारा डेटा बिल्कुल सक्सेसफुली हमें पोस्ट मेथड से रिसीव हो रहा है, तो ये वाली रिक्वेस्ट चलेगी जो कि हमें चलानी है, जो कि हमें एग्जीक्यूट करनी है सिक्योरिटी के साथ। यानी कि फॉर्म अगर वैलिड है तो क्या करोगे, यहाँ पर आओ और क्या करो, फॉर्म डॉट सेव, आप अपना सेव मेथड लगा दो, यानी कि जो डेटा बाहर से आ रहा है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट से आ रहा है, उसको वैलिड है तो उसको सेव कर दो, डेटाबेस में स्टोर करवा दो। सिंपल। यहाँ तक हमारा काम खत्म। ये हमारा डेटाबेस में सिंपल हो गया। और जब वो सेव हो जाए फिर उसके बाद क्या होगा, आप रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो, रिडायरेक्ट, यानी कि आपको रिटर्न करवाना है दूसरे पेज के ऊपर। तो दूसरे पेज के ऊपर रिटर्न करवाने के लिए क्या यूज होता है, रिडायरेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं। आप रेंडर भी करवा सकते हो, कोई अगर आपको किसी अनदर पेज पे ले जाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट रिडायरेक्ट की है। मैं चाहता हूँ कि जैसे एम्प्लॉय का डेटा सेव हो तो वो एम्प्लॉय लिस्ट वाले पेज पर पहुंच जाए, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यानी ये वाला तो इस पर पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट में मैं पास कर दूंगा उसका रिलेटिव पाथ, यानी जो हमने डिफाइन करा था एम्प्लॉय लिस्ट। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच कर लीजिए। मैंने उसके एंडिंग में ये बताया था कि जब हम यूआरएल बना रहे थे इस वाले के लिए, एम्प्लॉय लिस्ट के लिए, तो एम्प्लॉय लिस्ट मैंने एक रिलेटिव पाथ नेम दिया था अपने यूआरएल्स वाली फाइल में, आप देख सकते हो ये रहा। तो मैंने कहा था कि इसका यूज ज्यादा जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारी ये वीडियो चल रही है इसी वीडियो में देखेंगे, और वो हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट है और यहाँ पर मैंने रिडायरेक्ट करवा दिया। यानी कि मुझे ये वाला मेथड, ये वाला जो मेरा फंक्शन है, पूरा मेथड जो मेरा पूरा फंक्शन है, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद, सही से चलने के बाद, जो मेरी रिक्वायरमेंट है सेटिस्फाई होने के बाद, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सब कुछ डेटा है वो इस वाले फंक्शन के ऊपर चला जाए, यानी इस वाले यूआरएल के ऊपर चला जाए। तो मैं पूरा यूआरएल तो लिखूंगा नहीं, ये पाथ वगैरह, क्योंकि ये तो अननेसेसरी चीजें हो गई हैं। मैं यहाँ पे जो नेम डिफाइन कर दिया है मैंने, रिलेटिव वाला एम्प्लॉय लिस्ट, मैं उसका यहाँ पे पाथ दे दूंगा सिंपल रिडायरेक्ट में, जो कि मैंने दे दिया है। सिंपल। तो ये था इसका मतलब। ठीक है, आप अब हम अपकमिंग वीडियो में बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो अब हम नेम हैंड टू हैंड सब पे डिफाइन करते हुए चलेंगे। हमने पहले कहीं भी डिफाइन नहीं करा, लेकिन जहां पर हमें नीड हुई हमने डिफाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा रहा हूँ, ये मेरा रिडायरेक्ट हो गया, सिंपल है। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली कंडीशन से बाहर आ रहे हैं। कौन सी कंडीशन से बाहर आ रहे हैं, अब हम कंडीशन से बाहर आ रहे हैं इस वाली से, इस वाली कंडीशन से बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम वापस, और हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कुछ भी ना रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, तो फिर ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी सक्सेसफुली, तो अगली वाली पे नहीं जाएगा। तो अगर यही सक्सेसफुली नहीं है, मेथड पोस्ट नहीं है, कोई डेटा में कमी आ रही है, तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। उसमें क्या होगा, हमारा वापिस ये जो फॉर्म है ना, अ, हमारा ये जो फॉर्म है ये रिटर्न हो जाएगा, एम्प्लॉय फॉर्म, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब
ये जो है ना ये इस वाले में जाएगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा था, सॉरी इसके लिए। ये इस वाले में जाएगा, यानी कि अगर ये वैलिड नहीं है तो ये हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा रेंडर हो जाएगा। लेट से ये यहाँ पर हम वो भी कॉमन चीज़ लिख देते हैं, रेंडर, जो कि हम सब में करते हुए आ रहे थे। ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा, चाहे ये रिक्वेस्ट आए ना आए, ये तो हमारा चलना ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट किया, और अब हम एक टेम्पलेट और बनाएंगे, लास्ट हमारा वही रखता है, एम्प्लॉय क्रिएशन। यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय क्रिएशन डॉट एच। ठीक है, और इसको हम एक डिक्शनरी में पास कर देंगे, इस वाले फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को हम डिक्शनरी में पास कर देंगे, इस वाले फॉर्म को जो हमने पास कर दिया। सिंपल है, ये हमारा डिफाइन है। अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट में जाएंगे, और यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्रिएशन के नाम से बना लेंगे, एम्प्लॉय क्रिएशन डॉट एच टी एम एल। ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अब ये हमारा डिफाइंड है, हमारा यूआर, और हमें यूआरएल भी बनाना है अभी। ये तो एम्प्लॉय लिस्ट वाला जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। अब यहाँ पे आएंगे, एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे हम मॉडल फॉर्म लिख देते हैं, चेक। सिंपल। यहाँ पे हम फॉर्म डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्म टाइप प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस एक्शन को भी करंटली हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम मेथड लगाते हैं। मेथड क्या लगाएंगे हम, जो कि हमने करना था, क्या करना था, पोस्ट मेथड। ठीक है, हमने पोस्ट मेथड करना था, ये हो गया हमारा सिंपल। तो अब हमारा जो था ये पोस्ट मेथड था। ठीक है, अगर यहाँ पे गेट भी हो सकता था, तो यहाँ पर जब अगर गेट होता, हमें गेट करना था, हमारी रिक्वायरमेंट थी गेट की, तो हम यहाँ पर भी गेट लगाते, तो फिर ये कंडीशन बन जाती कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू गेट, तो यहाँ पे गेट आ जाता, लेकिन हमें करना था पोस्ट सिक्योरिटी के साथ, तो यहाँ पे पोस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक चीज होती है, यहाँ पे ना हमें एक टैग लगाना होता है, ये CSRF टोकन। ये हमारा CSRF टोकन होता है। इसका मतलब होता है CSRF का क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी टोकन, यानी कि ये आपके साइबर अटैक्स और अलग अलग जितने भी अटैक्स होते हैं, जो हमारे डेटाबेस पे अटैक होते हैं, उनको दूर करने के लिए होता है, उनको रोकता है, उनको प्रिवेंट करता है, उनका प्रिवेंशन, उनका रिडक्शन ये CSRF टोकन करता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, जब भी आप मेथड पोस्ट लगाओगे तो आप CSRF टोकन लगाओगे लगाओगे, लेकिन अगर आप मेथड गेट लगाते हो तो आपको जरूरत नहीं होती CSRF की टोकन की। यानी कि पोस्ट मेथड का मतलब यही है कि आप सिक्योरिटी वाला मेथड चूज कर रहे हो, और जब सिक्योरिटी वाला मेथड चूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे टोकन भी लगाओगे, टोकन टैग भी लगाओगे, ताकि वो सिक्योरिटी डिफाइन तो हो कि हाँ हमें इस फॉर्म के ऊपर पर्टिकुलर सिक्योरिटी चाहिए। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी वाली जो सिक्योरिटी है, अटैक वाली जो सिक्योरिटी है, उससे हमें प्रिवेंट चाहिए, तो हम वो करेंगे, ये वाला टैग लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे टैग लिख दिया, सिंपल। अब क्या करेंगे, हम इस पर डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे और स्पेस, बीच में आ जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, यानी जो हमने ये वाला फॉर्म बनाया था, ये वाला जो फॉर्म बनाया था, फिर उसको हम व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आए थे। फिर उसको हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते वक्त यहाँ पे भी लिखा था, और यहाँ पे भी लिखा था, फिर उसी को हमने डिक्शनरी में डिफाइन करा था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डिक्शनरी को डिफाइन करना तो हम अपने शुरू से वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमने जो यहाँ पे करा था, हम इसको यहाँ पर फैच करवा रहे हैं। इस फॉर्म को हमने जो क्रिएट करा था ना फॉर्म, उसको हम टेम्पलेट पर फैच करवा रहे हैं। पहले वो टेम्पलेट पर फैच होगा, फिर उसके अंदर यूजर अपना डेटा डालेगा, फिर वो डेटा पोस्ट मेथड के साथ हमारे डीबी में जाएगा, फिर वही डेटा हमारे एम्प्लॉय लिस्ट वाले पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा फैच होकर। यानी कि पहले यूजर से डेटा आएगा, डीबी में जाएगा, डीबी से फैच होगा, फिर लिस्ट वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्म डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म डॉट एस पी। इस एसपी का मतलब है कि फॉर्म जो है ना, आप पैराग्राफ के फॉर्म में प्रिंट करवा रहे हो। यहाँ पे आप यूआईएल भी कर सकते हो, जो भी आपको टैग चाहिए, और आप इस टैग को सीएसएस से और ज्यादा डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी करंटली पी ही लिख देता हूँ, तो मेरा डेटा जो है वो प्रिंट हो गया, यानी कि जो फॉर्म है वो प्रिंट हो चुका है, फॉर्म बन चुका है मेरा। अब मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। मैंने एक बटन बना दिया, और यहाँ पे बटन का टाइप क्या दे दिया, मैंने बटन का टाइप दे दिया सबमिट। ठीक है, ये मेरा फॉर्म बन चुका है। अब हमारा लास्ट रहता है urls.py फाइल। अब urls में मैंने यहाँ पे ऑल कर रखा है, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे पाथ बताऊंगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं पाथ बताऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय क्रिएशन। एम्प्लॉय क्रिएशन हो गया मेरा, और यहाँ पे था क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है, ये वाला मेथड। तो हमारा यूआरएल्स भी डिफाइन हो गया, तो हर चीज हमारी चल रही है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कर देते हैं, अपना सर्वर रन कर देते हैं। और अगर कोई अभी भी स्टिल एरर आएगा तो हम उस एरर को डिबग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा हो गया। अब इसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने पहले ये भी करा था। ठीक है, अब हमारा हमने क्या बनाया, यूआरएल हमने बनाया है। और एक हमारा यूआरएल ये था एम्प्लॉइज, ये हमारा, वेट, ये हमारी लिस्ट था जो हम पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं। अब हमारा जो है वो है एम्प्लॉय। यूआरएल देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देते हैं, तो ये हमारा फॉर्म प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बटन देख रहे हो आप, छोटा सा बटन है, लेकिन ये बटन के अंदर हमें ना लिखना होगा। हमें यहाँ पे भी लिखना था सेव, या आप कुछ भी लिख सकते हो, सबमिट। तो ये हमारा डेटा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह आ गया। अब मैं लेट से यहाँ पे डालता हूँ CCP जेंगो, कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, एज हमने डाल दी 25, और यहाँ पे हमने डाल दिया गुरुग्राम एंड दिल्ली एंड इंडिया। हमने कुछ इस तरह से डाल दिया सिर्फ टेस्टिंग के लिए, और मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करते ही हमारा डेटा जो है हमारे एम्प्लॉय लिस्ट वाली फॉर्म पे पहुंचेगा। देखिए आप, यहाँ पे आ गया। सिंपल है, हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा कर सकते हैं। मैंने लेट से यहाँ पे कर दिया फैजान बैकएंड 1 2 3 1 2 4। यहाँ पे मैंने 45 प्रिंट कर दी डेट, और यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया दिल्ली इंडिया वर्ल्ड। मैंने कुछ इस तरह कर दिया। ठीक है, और सेव किया। मेरा डेटा भी यहाँ पर पहुँच चुका है, देख रहे हो आप। तो प्रोसेस क्या हो रहा है कि हम इस फॉर्म से डेटा ले रहे हैं मेथड में, यानी मेथड डॉट पोस्ट में ले रहे हैं, और वो हमारा मेथड यहाँ पर जा रहा है, और ये यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। ये दोनों चीज़ चेक हो रही है, मॉडल्स भी चेक हो रहा है, फॉर्म्स डॉट पी वाई भी चेक हो। हमारी वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई है, लेस कंसंट्रेशन हुआ था बीच में या लैकिंग हुई थी, तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, और हैंड टू हैंड आप अपना साइड बाय साइड अपने कोड के ऊपर, अपने वीएस कोड के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।